पोस्टपार्टम डिप्रेशन ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। इसके बारे में मैं डॉक्टर प्रिया मिल शिवालिक हॉस्पिटल से आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगी कि आखिर ये होता क्या है, इसके क्या टाइप्स होते हैं, क्या अपन इसको प्रिवेंट कर सकते हैं और आपको डॉक्टर को दिखाने की कब ज़रूरत है, क्या क्या इसके ट्रीटमेंट हो सकते हैं। सबसे पहला कि आखिर पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता क्या है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है आपकी डिलीवरी के बाद में। डिलीवरी होना, एक बेबी को जन्म देना एक लाइफ चेंजिंग प्रोसेस होता है। मोस्टली जो पहली बार पेरेंट्स बन रहे हैं ओवरवेल्म्ड और एक्साइटेड तो रहते ही हैं, लेकिन डाउट और वरीज, कुछ टेंशन्स, कुछ थका देने वाले प्रोसेसेस भी इसमें होते हैं। इसकी वजह से होने वाला सैडनेस, लोनलीनेस, फ्रीक्वेंट स्पेल्स ऑफ क्राइंग, इन सब को अपन कहते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन। इसकी कुछ स्टेजेस होती हैं। जो सबसे पहली स्टेज होती है उसको अपन कहते हैं बेबी ब्लूज। बेबी ब्लूज में आपको फील होता है कि आप लोनलीनेस हैं, आप बिना किसी कारण के आप रोना शुरू कर देते हैं, आपको एंग्जाइटी होती है, आप थक जाते हैं। तो ये जो चीज़ होती है 75% ऑफ पोस्टपार्टम वुमेन्स में देखने को मिलती है। ये आपकी शुरुआत हो जाती है डिलीवरी के 3 से 4 दिन के भीतर और 8 से 10 दिन तक ये अपने आप सबसाइड हो जाता है विद फैमिली सपोर्ट एंड विद योर पार्टनर सपोर्ट। इसकी जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। पोस्टपार्टम डिप्रेशन के अंदर आपको ये सब तो फील होगा ही, इसके साथ साथ आपको फील होता है कि आप अपनी बेबी की अच्छे से केयर नहीं कर पा रहे हैं, आपको एंग्जाइटी होने लग जाती है, आप लंबे लंबे टाइम तक आप अकेले बैठ के रोते रहते हैं। ये जो कंडीशन है ये 15% ऑफ पेशेंट्स में देखने को मिलती है। ये हो सकता है आपके लंबी चल जाए, सेवरल मंथ्स तक भी आपको ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन फेस करना पड़ सकता है। इसमें आपको अपने डॉक्टर की राय लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट आता है पोस्टपार्टम साइकोसिस, जो कि एकदम सीरियस फॉर्म होता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन का। इसके अंदर आपको सीवियर बाउट्स ऑफ एजिटेशन होना, एंग्जाइटी होना, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन होना, उसके साथ साथ डिल्यूशंस, हेलुसिनेशंस, पैरानोया, हाइपर एक्टिविटी रहना, मैनिया हो जाना, नींद ना आना और होपलेसनेस की फीलिंग यानी कि उम्मीद छोड़ देना। ये सब कंडीशंस जब हो जाएं तो आपको अपने डॉक्टर को जल्द से जल्द दिखाने की ज़रूरत है। हो सकता है इसमें आपको एडमिट होने की ज़रूरत पड़ जाए, आपको साइकोथेरेपी शुरू की जाती है और आपको मेडिकेशंस पे रखा जाता है। तो ये जो 3 टाइप हैं, कब आपको डॉक्टर के पास जाना है ये आपको समझ लेना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि आखिर इसका कारण क्या है, क्यों होता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। तो जैसा कि रिसर्चर्स में देखा गया है, आपके प्रोजेस्टेरोन और जो ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है इनका लेवल 10 फोल्ड राइज हो जाता है इन प्रेगनेंसी और आफ्टर डिलीवरी विद इन 3 डेज ये लेवल एकदम डाउन यानी कि जो आपका प्री प्रेग्नेंट लेवल था वहाँ पे आ जाता है। तो इन हार्मोनल और केमिकल चेंजेस के साथ साथ जो सोशल और जो साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं उन सब का असर मदर पे पड़ सकता है और इसकी वजह से ये चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं। नेक्स्ट आता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये बेबी ब्लूज़ हैं और ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन है। तो जो बेबी ब्लूज़ हैं वो 8 से 10 दिन में अपने आप सबसाइड हो जाते हैं, लेकिन पोस्टपार्टम डिप्रेशन आपको दिखेगा कि मदर उभर नहीं पा रही है, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, वो वैसे ही सैड है, अपने बेबी की अच्छे से केयर भी नहीं कर पा रही है। तो इन सब चीज़ों से अपन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये ब्लूज़ हैं और ये डिप्रेशन है और अब आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट सवाल आता है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इंक्रीज करते हैं कि इस पेशेंट में ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो सकता है। सबसे पहला कि जो आपके साथ जो पार्टनर है, आपका मैरिटल स्टेटस जो है उसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, या फिर आपका लिमिटेड सोशल सपोर्ट है, आपका बेबी थोड़ा ज़्यादा चिड़चिड़ा है, उसको ज़्यादा एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत है जो कि उसको मिल नहीं पा रहा है क्योंकि आपके पास सोशल सपोर्ट की कमी है। नेक्स्ट, आप एक कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी से उभर के आए हैं, आपकी डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस थे जैसे कि बीपी था या डायबिटीज़ था या कुछ और कॉम्प्लिकेशन था। नेक्स्ट आता है कि आपको प्रीवियस डिलीवरी के टाइम पे भी आप पोस्टपार्टम डिप्रेशन को फेस कर चुके हैं। एंड लास्ट, जो आपकी जो एज है वो बहुत ही यंगर एज है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, या आप एक सिंगल पेरेंट हैं। नेक्स्ट सवाल आता है कि क्या ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन या साइकोसिस आपके बेबी को हार्म कर सकता है। जी हाँ, पोस्टपार्टम साइकोसिस तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। इसमें कई बार थॉट्स आते हैं कि आप सुसाइड कर लें या अपने बेबी को हार्म करें, जिसमें आपको जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होती है। जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है उसकी वजह से जब मदर अपनी केयर नहीं कर पाती तो बेबी के साथ भी अच्छी बॉन्ड नहीं बना पाती है। बेबी की फीडिंग में, बेबी की स्लीप में इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। बेबी के जो प्रॉपर वैक्सीन के अपॉइंटमेंट्स हैं कई बार आप वो मिस कर देते हैं। बेबी में बिहेवियरल या लर्निंग प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। बेबी की लिमिटेड सोशल स्किल्स हो सकती हैं। नेक्स्ट सवाल आता है कि क्या आप इसको रोक सकते हैं।
जी हाँ, आप इसको रोक सकते हैं। जब आप प्रेग्नेंट हैं तो अपने एक्सपेक्टेशंस को लिमिटेड रखें अबाउट योर डिलीवरी, अबाउट योर पोस्टपार्टम पीरियड। नेक्स्ट, जब भी आपका बेबी सोता है आप भी इनफ स्लीप लीजिए, आपको भी रेस्ट की ज़रूरत है। नेक्स्ट, जब भी आप घर पे जाते हैं डिलीवरी करा के तो अपने कमरे में विजिटर्स को कम से कम रखें। थोड़ा सा वॉक करें, थोड़ा सा उस कमरे से बाहर निकलें। मोस्टली अपने यहाँ ऐसा होता है कि एक पोस्टपार्टम मदर को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है कि वहीं पे ही रहना है, वहीं उसका बाथरूम होता है, तो इससे थोड़ा सा और ज़्यादा डिप्रेशन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप अपने कम से कम कमरे से बाहर निकल के कोई गार्डन, अपने घर के गार्डन में या अपने घर में ही थोड़ी वॉक करें। अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ कॉन्टैक्ट में रहें, अपने हस्बैंड के साथ एक अच्छा रिलेशन बना के रखें और ये ज़रूर ध्यान रखें कि हमेशा लाइफ में गुड डेज़ के साथ में बैड डेज़ भी होते हैं। तो इनसे आप इन चीज़ों को प्रिवेंट कर पाएंगे। आपको थोड़ा सा भी सैडनेस या लोनलीनेस फील हो तो इसके बारे में बात करें, फैमिली से बात करें, हस्बैंड से बात करें, अकेले बैठ के लंबा ना सोचें। नेक्स्ट आता है और एक बहुत ही फ़नी चीज़ है कि क्या डैड्स को भी पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। डैड्स हो सकता है आपको बताए नहीं, लेकिन जब पार्टनर डिप्रेशन में, जब पार्टनर अच्छे से बात नहीं कर पा रहा है तो हो सकता है कि डैड भी डिप्रेशन में चला जाए। 4% ऑफ डैड्स में ये देखा गया है। मेरे हिसाब से आपको पोस्टपार्टम डिप्रेशन के ऊपर काफ़ी अच्छी जानकारी मिल गई होगी। तो अगर ये जानकारी पसंद आए तो चैनल को लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।